हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जीके कर रहे थे, लेकिन आज हम करते हैं भाई कुछ एमसीक्यूज भी स्टार्ट साथ साथ, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो साथ में प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो उससे रिलेटेड होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? सबको पता है भाई पटौदी किसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? आपके गुरुग्राम जिले के अंतर्गत आती है। ये कहाँ पर है भाई? ये गुड़गांव जिले के अंदर है। गुड़गांव जिले से जब आप 28 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पे एक अहिरवाल क्षेत्र आता है। ठीक है, वहाँ पे कौन सा है भाई? आपका पटौदी। पटौदी क्या है भाई? जो ये पटौदी तहसील है, ये गुड़गांव जिले के 4 उपभागों में से एक है। ये क्या है भाई? गुड़गांव के 4 उपभागों में से एक है। किस में से एक है? 4 उपभागों में से एक भाग कौन सा है? पटौदी भाग है। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई? अरावली पहाड़ियों के बिल्कुल पास है। ठीक है, और जो आपका पटौदी विधानसभा क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी गुड़गांव के अंतर्गत आता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई भाई? ठीक है, जो ये पटौदी है ये कैसे, मतलब किनको, इसकी रियासत कैसे स्टार्ट हुई थी भाई? इसकी रियासत कब स्टार्ट हुई थी पटौदी की? पटौदी की रियासत स्टार्ट हुई थी 1804 ईस्वी में। कब स्टार्ट हुई थी? 1804 ईस्वी में पटौदी रियासत की शुरुआत हुई थी। जो आपके फैज तलब खां हैं, ठीक है, इनको अंग्रेजों ने पटौदी गिफ्ट किया था। ठीक है, किसको किया था भाई? अंग्रेजों ने फैज तलब खां को पटौदी गिफ्ट किया था। कब किया था? 1408 में किया था। कब किया था भाई? 1408 में। सॉरी, 1408 में क्या, 1804 में। कब गिफ्ट किया था? 1804 में। जो ये फैज तलब खां है, इनसे पहले जो इनके पूर्वज थे सलमात खान, कौन थे? सलामत खान। वो क्या हुआ था भाई? अफगानिस्तान आए थे। कब आए थे वो अफगानिस्तान? 1408 ईस्वी में आए थे। और फिर जब आपका मराठा और अंग्रेजों के बीच के दूसरा युद्ध हुआ था, किसका? मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, तब पटौदी की नींव रखी गई थी 1804 ईस्वी में। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना? और आपको पता है सैफ अली खां का रिलेशन कहाँ से है? पटौदी फैमिली से ही है। समझ में आ गया भाई इतना? ठीक है, पटौदी की नींव कब रखी गई थी? 1804 में। पटौदी की नींव कब रखी गई थी भाई? 1804 में पटौदी की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1804 ईस्वी में। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि गुरुग्राम जिले में एक जगह है, गांव है इस्लामपुर, स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है भाई? गोगा नवमी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। कब लगता है? भादो मास के 9वें दिन। किसका मेला लगता है भाई? गुगा नवमी का मेला लगता है। जैसे ना शीतला माता का भी मेला है गुरुग्राम में। और कौन कौन से मेले लगते हैं? गुरुग्राम के सारे मेले कर ले यहीं पे। गुरुग्राम के मेले कर लेते हैं, चलो भाई, साथ के साथ निपटाते चलेंगे। कौन कौन सा लगता है भाई? एक तो शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला कब लगता है गुरुग्राम में? चैत्र और अडास मास में। ठीक है, आषाढ़ में। कब कब लगता है? चैत्र और आषाढ़ में। और जो आपका भटक पूर्णमल का मेला है, दूसरा मेला कौन सा लगता है भाई गुरुग्राम में? भटक पूर्णमल का मेला। ये भी कहाँ लगता है? गुरुग्राम में। ये कब लगता है भाई? कासन में लगता है। जो कासन जगह है गुरुग्राम में, वहां लगता है। और कब लगता है? जो आपका भादो महीना होता है ना, भादो में। कब लगता है? भादो में। तीसरा कौन सा है भाई? नाग पूजा। नाग पूजा कब होती है? नाग पूजा का मेला। नाग पूजा का मेला कब लगता है भाई गुरुग्राम में? ये लगता है आपका, जो नांगल मुबारकपुर जगह है, कहाँ लगता है? पहले तो लिख लो, नांगल मुबारकपुर। कहाँ पे भाई?
नांगल मुबारकपुर। कब लगता है? भादों की सुदी छठी में। कब लगता है भाई? भादों की सुदी छठी वाले दिन ये लगता है, ठीक है। और आ जाएगा आपका, जैसे बुधों का मेला लगता है भाई एक, और कौन सा लगता है भाई? बुधों का मेला। ये एक्स्ट्रा इसलिए करवा रही हूँ भाई आपको, ताकि साथ के साथ रिवीजन होती रहे कि कहाँ क्या था, ठीक है। एमसीक्यूज के साथ रिवीजन बहुत जरूरी होती है। बुधों का मेला कहाँ लगता है? ये भी भाई आपका जो मुबारकपुर एरिया है, ये भी मुबारकपुर एरिया में लगता है, जो आपके गुरुग्राम में है। ये लगता है मार्च में। कब लगता है भाई? मार्च महीने में। फिर जैसे महादेव का मेला हो गया भाई एक, और कौन सा हो गया? महादेव का मेला हो गया। जो ये महादेव का मेला है ये कब लगता है? ये लगता है इच्छापुरी एरिया में। कहाँ लगता है भाई? इच्छापुरी एरिया में। और कब लगता है? फाल्गुन, जो आपका अपने देसी भाषा में फागुन महीना कह देते हैं ना भाई, फाल्गुन शुक्ल के चतुर्थी और पूर्णिमा को। चतुर्थी और पूर्णिमा को। देखो भाई ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन गए। पहली बात तो गुरुग्राम जिले का जो इस्लामपुर नामक जगह है, और ये क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी है। भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है? गोगा नवमी का मेला लगता है, ठीक है। फिर गुरुग्राम के और मेले कौन से? एक तो शीतला माता का मेला। शीतला माता कौन थी भाई? जो आपके गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनके नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा है, उनकी पत्नी थी शीतला माता। उनका मेला कब लगता है? चैत्र और आषाढ़ के दिन। भट्टक पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? कासन एरिया में, भादों में। नाग पूजा का मेला कहाँ लगता है? नांगल मुबारकपुर, भादों की सुदी छठी के दिन, ठीक है। बुधों का मेला कब लगता है भाई? ये भी मुबारकपुर में लगता है। कब? मार्च महीने में। और महादेव का मेला इच्छापुरी, फाल्गुन शुक्ल की चतुर्थी और पूर्णिमा के दिन। ये क्वेश्चंस एचएसएससी पूछता है और बार बार पूछता है भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? ये क्वेश्चन हर एक इंसान को पता है। जो बच्चा हरियाणा से जुड़ा उनको तो पता ही है भाई। 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिवस मनाते हैं हम? हरियाणा दिवस मनाते हैं। ऑफिशियली हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यह वो दिन है जिस दिन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत हमारा हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है भाई? आपका जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है, हमें कब मिलता है? यहां लिख दूं मैं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को हमें हरियाणा को क्या मिला था? पूर्ण राज्य का अधिकार मिला था। कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। और हम उसको किस अधिनियम के अंदर काउंट करते हैं भाई? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पूर्ण राज्य बन गया था। तो देखो भाई, हरियाणा पहले किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। और किस आधार पर हरियाणा राज्य अलग बना था? भाषाई आधार पर बना था। किस आधार पर अलग हुआ था भाई? भाषाई आधार पर अलग हुआ था। राइटिंग तो ऐसी हो रही है भाई, माशाअल्लाह। भाषाई आधार पर बना था भाई, ठीक है। हमारी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ बनाई गई थी। हरियाणा और पंजाब दोनों की चंडीगढ़ राजधानी है। साझा राजधानी किसकी है भाई? चंडीगढ़ और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की क्या है? साझा राजधानी है। राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं भाई? हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी और पंजाबी
भाषाएं बोली जाती हैं, कौन कौन सी? हरियाणा में हिंदी तो ऑफिशियली, और हरियाणवी और पंजाबी हमारी क्या है, ये भाषाएं बोली जाती हैं हरियाणा एरिया में। और कौन सा था भाई? जैसे खाद्यान्न में, दूध उत्पादन में देश में प्रमुख राज्य कौन सा है? अपना हरियाणा है। ठीक है। कृषि क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय है। ठीक है। और भारत का दूसरा अमीर राज्य कौन सा है भाई? हमारा हरियाणा है। और आर्थिक रूप से दक्षिण, जो आपका दक्षिण एशिया है, उसका सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए भाई, क्या क्वेश्चन, कि आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा है। कौन सा है भाई? हरियाणा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो आप टिक कर लेना। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे आप लोग टिक कर लेना। कौन सा क्वेश्चन? कि आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? आपका हरियाणा है। जैसे ना हरियाणा में यात्री करों, द्विचक्र वाहनों और ट्रैक्टरों का निर्माण सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। और वैसे भी जब हरियाणा बना था तो उसमें कौन कौन सी थी? 7 ही डिस्ट्रिक्ट्स थी अपनी। आप मुझे वो कमेंट करके बताओगे कौन कौन सी थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, जो आपका अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम हरियाणा वाले में। क्या भाई, जब भाई हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था? हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना था भाई 1858 ईस्वी में। कब बना था हरियाणा पंजाब का हिस्सा? 1858 ईस्वी में बना था। और अंग्रेजों ने क्या किया था भाई? हरियाणा को पंजाब में शामिल कर दिया था। ठीक है। कब बना था? 1858 में। और हम हरियाणा को प्राचीन समय में किन किन नामों से जानते हैं? ब्रह्माव्रत हो गया, आर्यव्रत हो गया, ब्रह्मोपदेश हो गया, इन नामों से जानते हैं। ठीक है। जैसे आपका रोहतक जिले का जो बोहर गांव में शिलालेख मिले थे, उसमें हमें कौन सा नाम मिलता है? हरियंक नाम मिलता है। कौन सा नाम मिलता है भाई? हरियंक नाम मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम। जो आपका बाबा शाह कलाम की मजार है, ये कौन से एरिया में देखने को मिलती है भाई? कौन से एरिया में है बाबा शाह कलाम की मजार? बाबा शाह कलाम की मजार कौन से एरिया में है? कौन से एरिया में है भाई? कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में है। कहाँ पर है भाई बाबा शाह कलाम की मजार? कैथल में है। ये किस लिए माना जाता है भाई? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीवंत उदाहरण हरियाणा में कौन सा है? क्या आ जाए क्वेश्चन? हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण कौन सा है? जहां पे हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं, वो कौन सी है भाई? आपका बाबा शाह कमाल की मजार, जो कहां पर है भाई? आपके कैथल जिले में है। कहां पर है? कैथल जिले में है। और कौन कौन सी मजारें हैं भाई हरियाणा में? कौन कौन सी है? जैसे आपकी दरगाह नौगज पीर कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है। और चलो कैथल की करते हैं। कैथल में कौन कौन सी है भाई? कैथल में कौन कौन सी है? एक तो बाबा मिरांजी नौबहार पीर, पीर की दरगाह कहां पर है? कैथल में है। देखो बाबा कमाल की भी मजार कहां पर है? कैथल में है। और बाबा मिरांजी नौबहार पीर की भी दरगाह कहां पर है भाई? कैथल में है। कहां पर है? कैथल में है। जैसे कैथल में एक और है, कौन सी है? ये गुल्हा चिक्का में है। ये कहां पर है भाई? आपके गुल्हा चिक्का में। गुल्हा चिक्का कहां पर है? हरियाणा में, इसमें कैथल में ही है। और गुल्हा चिक्का में एक और है, कौन सी? बाबा चेतन शाह पीर की मजार। कौन सी है भाई? बाबा चेतन शाह पीर की मजार। ये भी कहां पर है भाई? आपके कैथल में है। ये भी कहां है? आपके कैथल में है। कैथल में कौन कौन सी आ गई भाई? आपके बाबा मिरांजी नो बाहर पीर की दरगाह आ गई, बाबा चेतन शाह पीर की मजार आ गई, और आपके बाबा शाह कमाल की मजार आ गई। और कौन कौन सी हैं भाई कैथल में? एक आपके, और तो यही याद आ रही है मुझे अभी फिलहाल, कोई और याद नहीं आ रही, यही है। और देखो भाई कैथल के आसपास
गोहाना में कौन सी है भाई, यहाँ पे जैसे गोहाना भी है, गोहाना में कौन सी है, गोहाना कहाँ पर है, सोनीपत में। यहाँ पर कौन सी है, पीर जमाल की मजार। गोहाना में कौन सी है, पीर जमाल की मजार। गोहाना में किसकी है भाई, पीर जमाल की मजार है। किसकी मजार है, पीर जमाल की मजार कहाँ पर है, गोहाना में। गोहाना में किसकी मजार है, पीर जमाल की मजार कहाँ पर है, गोहाना में। कहाँ पर है, गोहाना में, ठीक है। और आपके फतेहाबाद में किसकी है भाई, फतेहाबाद में किसकी है, फतेहाबाद में किसकी है, फतेहाबाद में बाबा मीर शाह खान की मजार। फतेहाबाद में किसकी है भाई, बाबा मीर शाह खान की मजार। कहाँ पर है, बाबा मीर शाह खान की मजार कहाँ पर है, गोहाना में। बाबा मीर शाह खान की मजार कहाँ पर है भाई, गोहाना में। कहाँ पर है, ओ सॉरी, फतेहाबाद में किसकी है, बाबा मीर शाह खान की मजार कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, फतेहाबाद में बाबा मीर शाह खान की मजार। ठीक है भाई, हो गया। और एक दो एक्स्ट्रा कर ले, कहोगे तो हम लोग कर लेंगे भाई। चलो कर ही लेते हैं, दो चार कर लेते हैं। जैसे ना, दरगाह नौ गज पीर की मजार कहाँ पर है भाई, अंबाला में होगी। हिसार में आपकी कौन कौन सी है, पेज ही ऐड कर लेती हूँ मैं, आपको करवा ही देती हूँ, साथ के साथ रिवाइज हो जाएगी क्वेश्चंस के साथ, तो अच्छा है ना भाई। जितना आप तो रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा है। देखिए, मजारें कर लें कंप्लीट, मजार और दरगाह जितनी मुझे याद होंगी उतनी तो मैं करवाई दूंगी भाई, मजार और एवं दरगाह। तो देखो, हम करते हैं दरगाह नौ गज पीर, कहाँ पर है, अंबाला में। कहाँ पर है, अंबाला में। बाबा मीरांजी बाहर पीर की दरगाह पीछे करके आए हैं, गुलाचिका में। बाबा चेतन शाह पीर की मजार भी हम कराए, गुलाचिका कैथल में है। हिसार में किसकी है भाई, हिसार में ना वैसे 3 हैं, 4 काफ़ी हैं। हिसार में भी कौन कौन सी हैं, चलो एक एक करके करते हैं। जैसे शेख जुनैद की मजार है भाई, शेख जुनैद की मजार होगी, कहाँ पर है, हिसार में है। और हिसार में कौन सी है भाई आपकी, चार कुतुब दरगाह है, चार कुतुब दरगाह है। जो ये चार कुतुब दरगाह है ना, वैसे तो ये हाँसी है, पर अगर हाँसी ऑप्शन में ना आए तो हम क्या कर देंगे, हिसार ही कर देंगे भाई। ठीक है, फिर जैसे मीरा साहब की मजार आ गई भाई, मीरा साहब की मजार है, ये भी हाँसी में ही है, ठीक है, पर हिसार ही करेंगे इसका भी। जैसे भीत तजारा की मजार होगी भाई, कौन सी, और हिसार में भीत तारा की मजार होगी, ये भी कहाँ पर आपके हिसार में है। और फिर भाई पानीपत की देख लें, पानीपत में सबसे ज़्यादा मजारें आपको देखने को मिलती हैं। पानीपत में कौन कौन सी हैं, पानीपत की देख लेते हैं। पानीपत में है एक तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आती है, कौन सी, बू अली शाह कलंदर की दरगाह, बू अली शाह कलंदर की दरगाह होगी। और फिर आपकी पानीपत में कबीर उल ओलिया की भी होगी, किसकी होगी भाई, कबीर उल ओलिया हजरत शेख जलालुद्दीन, ठीक है, इनकी भी दरगाह कहाँ पर है, पानीपत में है। और पानीपत में किसकी थी भाई, और थी गौस अली शाह की भी मजार पानीपत में है, किसकी, गौस अली शाह की भी पानीपत में है, पानीपत में। और है भाई आपके सैयद रोशन अली शाह की भी है, किसकी, सैयद रोशन अली शाह की। और पानीपत में किसकी है भाई, और पानीपत में है शेख अनाउमुल्ला की भी है भाई, किसकी है भाई, शेख अनामुल्ला की भी है, किसकी है, शेख अनामुल्ला की भी मजार कहाँ पर है,
पानीपत में है भाई। हाली की भी दरगाह कहाँ पर है? पानीपत में है हाली की दरगाह। हाली की दरगाह भी कहाँ पर है? पानीपत में है। और पानीपत में ख्वाजा अस्ताक अली की भी दरगाह है। और पानीपत में किसकी है भाई? ख्वाजा अस्ताक अली की दरगाह। इसकी भी दरगाह कहाँ पर है भाई? पानीपत में है। तो हमने कितनी कर ली भाई? जैसे बू अली शाह कलंदर की है, कबीरुल ओलिया हजरत की है, शेख जलालुद्दीन की दरगाह है, गौस अली शाह की दरगाह है भाई, सैयद रोशन अली की दरगाह है, शेख अनामुल्ला की दरगाह है, हाली की दरगाह होगी आपकी, ख्वाजा उस्ताक अली की दरगाह होगी। और पानीपत में और किसकी है भाई? और तो मुझे याद नहीं आ रही। सोनीपत में किसकी है भाई, जो बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में? सोनीपत में किस किस की है भाई? एक तो आपकी जो गोहाना में है, कौन सी? पीर जमाल की मजार। कहाँ पर है ये? गोहाना पर। गोहाना किसके अंदर आता है भाई? सोनीपत में आता है। और कौन सी थी आपकी? एक मामू भांजा, मामा भांजा कह देते हैं, मामू भांजा भी कह देते हैं भाई इसको। मामा भांजा की दरगाह होगी सोनीपत में, ठीक है। और सोनीपत में तो मुझे कोई याद नहीं आ रही, कोई और भी है क्या सोनीपत में? मेरे हिसाब में तो यही दो हैं भाई सोनीपत में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना भाई कौन सी है, ठीक है भाई। जैसे एक आपकी संत हजाम पीर की दरगाह है, वो कहाँ पर है? नारनौल में है, ठीक है। नारनौल में किसकी है भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में किसकी है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है संत हजमा पीर की दरगाह। ये कहाँ पर है? नारनौल में। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नारनौल में, ठीक है। डोसी जो थे चौवन ऋषि आपके, वो कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? आपके नारनौल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। फिर करनाल में किस किस की है भाई? अच्छा, नारनौल के बाद एक और एरिया आता है ना, नूह मेवात जो है आपका, ये पास वाला भी करते चलो। नूह में है भाई शेख मूसा की मजार, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख मूसा की मजार कहाँ पर है? शेख मूसा की मजार कहाँ पर है आपकी? नूह में है। फिर जो आपका करनाल एरिया है भाई, करनाल में किस किस की दरगाह है? करनाल में एक तो है भाई आपके 5 पीरों की मजार है। कौन सी है भाई? 5 पीरों की मजार है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं वो 5 पीर? कौन कौन से भाई? जैसे आपका हजरत इलाही बख्श हो गए, बहादुर खां दुर्रानी हो गए, मोहम्मद अली हो गए, सबर सिंह बोरी हो गए, केसर मल बोरी। कौन कौन से हैं ये 5 पीरों की मजार में? कौन कौन से हैं 5 पीर? हजरत अली इलाही बख्श हो गया, बहादुर खां दुर्रानी, मोहम्मद अली, सबर सिंह बोरी, केसर मल बोरी। और करनाल में और किसकी है भाई? आपके कलंदर शाह की दरगाह है। किसकी है? कलंदर शाह की दरगाह। ये भी कहाँ पर है? आपके करनाल एरिया में है। और करनाल एरिया में किसकी है भाई? करनाल एरिया में और है, एक और थी भाई, कौन सी थी? किसकी थी? समाधि थी किसी की, कच्ची समाधि। हाँ, बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि। ये भी कहाँ पर है? आपके करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। भिवानी में कौन सी है भाई? भिवानी में कौन सी है? आपके लोहड़ पीर की मजार है। कौन सी है? लोहड़ पीर की मजार कहाँ पर है? लोहड़ पीर मजार भिवानी में है। और भिवानी में आपकी मुबारक शाह की भी दरगाह है। किसकी है? पीर मुबारक शाह की। ये कहाँ पर है? आपके भिवानी में ही है, पर कहाँ पर? कौन सा गांव आ जाए? अगर गांव आ जाए तो कल्याणी गांव में है, ठीक है भाई। ये थे आपके इंपॉर्टेंट जो मुझे याद थी भाई, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। कौन कौन सी दरगाह कहाँ कहाँ थी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
अब आ जाए कुरुक्षेत्र का जो सन्निहित सरोवर के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित नहीं है। कौन सा मंदिर स्थित नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। जो सन्निहित सरोवर है उसी के अंदर आपका दुख भंजेश्वर मंदिर तो उसी के अंदर है, ये तो है भाई, ये तो है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी वही है, नारायण मंदिर भी वही है। कौन सा नहीं है, बिरला मंदिर नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, बिरला मंदिर नहीं है। कौन सा नहीं है, बिरला मंदिर नहीं है। जो ये सन्निहित सरोवर है किस लिए फेमस है भाई, यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन क्या आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं स्नान करने के लिए। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इसे ना 1000 अश्वमेघ यज्ञों से प्राप्त किया था। सन्निहित सरोवर को किससे प्राप्त किया था भाई, 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, तब सन्निहित सरोवर कहते हैं कि इसका फल प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे क्या होता है भाई, सूर्य ग्रहण के टाइम पे क्या होता है, आपके कौन आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं स्नान के लिए, अपना पाप धोने के लिए। जैसे भाई जो ये सन्निहित सरोवर है ये है कहाँ पर, ये कहाँ पर है भाई, आपके कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में और क्या क्या किस लिए फेमस है, जैसे ना कुरुक्षेत्र में आपको प्राचीन टीला अमीन मिलेगा, यहाँ पर आपको भद्रकाली का मंदिर भी मिलेगा, भीम कुंड भी मिलेगा जो नरकटारी का है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर भी यहीं पर है भाई, धरोहर संग्रहालय भी यहीं पर है, गुरुद्वारा मस्तगढ़ भी यहीं पर है, ज्योतिसर भी यहीं पर है, कल्पना चावला मेमोरियल प्लेटिनियम भी कहाँ पर है, आपके कुरुक्षेत्र में है, कार्तिकेय मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र में आपको पैनोरमा और विज्ञान केंद्र भी देखने को मिलता है। ठीक है, ज्योतिसर में जैसे प्रकाश और एक ध्वनि शो भी कहाँ पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र में मिलता है। नाभा हाउस भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। पशुपतिनाथ मंदिर भी कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। बोल जाते हैं ना 360 तीर्थ स्थल। पत्थर मस्जिद भी कहाँ पर है भाई, आपका कुरुक्षेत्र में है। प्राचीन शिव मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जैसे राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है, हर्ष का टीला कुरुक्षेत्र थानेसर में है। ऊपर कर्ण का किला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। टीला और किला, ठीक है, याद रखना। राजा हर्ष का टीला कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। राजा कर्ण का भी किला कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। शेख चहली की मकबरा भी कहाँ पर है भाई, जो आपका दारा शिकोह था, इनका धर्मगुरु था शेख चिली, इनका मकबरा कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में है। जैसे भाई श्री कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। थानेसर पुरातत्व स्थल संग्रहालय भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, कुरुक्षेत्र से देख लो भाई, इतने क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट देखो क्या है भाई, जो आपका गोहाना नगर है, गोहाना नगर, इसके बारे में कुछ पढ़ें क्या हम। जो आपका ये सन्निहित सरोवर है या ब्रह्म सरोवर, चलो ये बाद में करेंगे, इतना भी एक साथ अच्छा नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था अभी, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है, गोहाना का प्राचीन नाम क्या है भाई, प्राचीन नाम क्या है गोहाना का। गौ भवन किस नाम से जाना जाता है, गौ भवन। गवम भवाना भी देखने को मिल जाएगा और गौ भवन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों नामों से हम किसको जानते हैं, गोहाना को जानते हैं। और गोहाना कहाँ पर है भाई, आपके सोनीपत में है। गोहाना की फेमस क्या चीज़ है भाई, जो अंग्रेजों के टाइम से फेमस है, मातूराम की जलेबियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। गोहाना किस लिए फेमस है भाई, किस लिए फेमस है, जलेबियों के लिए ना। देखो भाई, प्राचीन नाम आ ही गए हैं तो हम प्राचीन नाम कर लें। प्राचीन नाम जैसे भाई महेंद्रगढ़ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम किस नाम से जानते हैं हम, कन्नौड़ है ना। थानेश्वर का क्या, थानेसर का क्या था भाई, स्थानेश्वर क्या था, स्थानेश्वर था, क्या नाम था, स्थानेश्वर था। जगाधरी का क्या था, जो यमुनानगर के अंदर जगाधरी है उसका क्या था भाई, युगंधर था, क्या नाम था, युगंधर। कुरुक्षेत्र का क्या था, कुरुक्षेत्र का नाम क्या था भाई, शर्यनवर्त, क्या नाम था, शर्यनवत। ठीक है, थानेसर का क्या था, स्थानेश्वर। थानेश्वर और कुरुक्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर ही पड़ता है भाई, लेकिन थानेसर का पुराना नाम था स्थानेश्वर और कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था भाई, श्रेयनवत। जैसे फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था, इकदार।
फतेहाबाद का पुराना नाम क्या है भाई? इकदार। आप सोचोगे मैम PYQ में ये बीच में क्या घुसा रहे हैं? भाई घुसा नहीं रही, आपकी रिवीजन हो जाएगी, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था भाई? इकदार। पलवल का क्या था? अपलवा कह लो, अपवाला कह लो। पलवल का क्या था भाई पुराना नाम? पलवल का क्या था? अपलवा। अपलवा भी कह देते हैं और अपवाला भी कह देते हैं। अग्रोहा का क्या था? किस लिए फेमस है? बौद्ध प्रमाणों के लिए। इसको हम अग्रोडका भी बोल देते हैं और इसको हम अग्रोदका भी बोल देते हैं। अग्रोहा को हम किस किस के नाम से जानते हैं? अग्रोडका और अग्रोदका। और ये किसने बसाई थी भाई? महाराजा अग्रसेन ने। रेवाड़ी का पुराना नाम क्या है भाई? रवावड़ी या रेवावड़ी। महम का क्या था? महेस्थ। कैथल का क्या था? कपिल स्थल था। अंबाला का क्या था? अंबालिका था। सोनीपत का सोनप्रस्थ था जो पांडवों ने मांगा था। यमुनानगर का क्या था भाई? थोड़ा सा जो डिफरेंट डिफरेंट है हम वो लिख लेते हैं। यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुलपुर। क्या था? अब्दुलपुर। अब्दुलपुर किसका पुराना नाम था? यमुनानगर का था। गोहाना का भी हमने किया है। गौ भवन भी कह देते हैं, गौ भवाना भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं भाई? और इसका पुराना नाम गवन भी बोल देते हैं इसको, और क्या बोल देते हैं? मोहाना भी बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं भाई? मोहाना भी बोल देते हैं। गुरुग्राम का तो आपको पता ही है, गुड़गांव है। ठीक है, गुरुग्राम का तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है भाई, गुड़गांव है, सबको पता है। सफीदों का सर्प दमन था। पेहोवा का प्रथुदर्क था। पेहोवा का क्या था भाई? प्रथुदर्क था। बहादुरगढ़ का लिख लो। बहादुरगढ़ का भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पहचान नहीं पाते आदमी भाई, हम लोग पहचान नहीं पाते। बहादुरगढ़ का क्या था भाई? बहादुरगढ़ का था शरफाबाद। क्या था? शरफाबाद। रोहतक का रोहिताश था। सिरसा का शहरी शकम था। सिरसुती था। सिरसिका था। जींद का जयंतपुरी था भाई। हांसी का आसी था। पिंजौर का पंचमपुर था। आई गेस सारे खत्म हो ही गए होंगे। हिसार का हिसारे फिरोजा था। मेरे हिसाब में तो सारे हो गए होंगे खत्म भाई। करनाल का क्या था? जैसे कर्णताल था। मेवात का क्या था? सत्यमेवपुरम था। मेवात का क्या था भाई? सत्यमेवपुरम था। पिंजौर का पंचमपुरम था। असंध का असंधिवत था। असंध का क्या था? असंधिवत था। कालका का क्या था? कालकूट था। झज्जर का क्या था? छज्जू राम के नाम से था ना, छज्जू नगर बोल देते हैं, जो आपके छज्जू राम जाट थे, किसान थे, उनके नाम पर झज्जर का नाम रखा गया था। मेवात का सत्यमेवपुरम हो गया भाई। पानीपत का आपका पनप्रस्थ था। ठीक है, पनपथ भी बोल देते हैं। करनाल का आपका कर्णताल था। जैसे नारनौल का कौन कौन सा था? एक तो नरराष्ट्र बोल देते हैं करनाल को, इसको नारनौल को। एक नंदीग्राम के नाम से भी फेमस है भाई। नाहरनौल भी था इसका पुराना नाम। और सिंहों का शहर भी बोल देते थे, या सिंहों का डहर भी किसको बोलते थे? नारनौल को बोलते थे। नारनौल को क्या क्या बोलते थे भाई? नरराष्ट्र, नंदीग्राम, नाहरनौल और सिंहों का डहर। आई गेस अब तो सारा ही हो गया होगा खत्म, कुछ नहीं रहा होगा। अगर रहा होगा तो भाई कमेंट कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था भाई? पानीपत को नगर का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1989 को। कब मिला था भाई? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है, और पहले ये जब आपका अलग जिला नहीं था, तब ये किसके अंदर था? करनाल जिले के अंदर था। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर था भाई ये। ठीक है, करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है भाई? करनाल डिवीजन में ही आता है आपका पानीपत। ठीक है, जैसे ना भाई पानीपत जिला है जो इसको है ना चार विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन से इसके जो आपका पानीपत है, ठीक है, इसके ना 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका ग्रामीण हो गया, एक शहरी हो गया, एक इसराना और एक स्मालखा। कौन कौन सा हो गया? एक तो पानीपत, यहां लिख दूं भाई, ग्रामीण, समझ जाना, ग्रामीण है। एक शहरी है, एक आपका इसराना है, और कौन सा है भाई? स्मालखा है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था?
1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया था तब। ठीक है, काबुली कौन थी? कौन थी भाई काबुली? बाबर की पत्नी थी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, करनाल का हिस्सा कब तक था पानीपत? 31 अक्टूबर 1989 तक था। फिर 1 नवंबर 1989 को पानीपत को नए जिले का दर्जा मिल गया था। पानीपत किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है भाई पानीपत? पानीपत फेमस है वस्त्रों और कालीनों के लिए। ठीक है, और हथकरघा बुनाई उद्योग भी कहाँ पर है भाई? आपके पानीपत में है। ठीक है, जो आपका स्मालखा शहर है वो कृषि यंत्रों की ढलाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पानीपत शहर है इसको सोडी यार्न का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र है। किस चीज का प्रसिद्ध केंद्र है भाई ये? सोडी यार्न का। किस चीज का प्रसिद्ध केंद्र है ये? सोडी यार्न का प्रसिद्ध केंद्र है। और तो मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा भाई। यहाँ पे जो आपका श्री कृष्ण संग्रहालय है, अभी हमने किया था श्री कृष्ण संग्रहालय करके आए थे। कहाँ पर है श्री कृष्ण संग्रहालय? कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण संग्रहालय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी संग्रहालय बोर्ड की। किसकी? श्री कृष्ण संग्रहालय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी कुरुक्षेत्र में? 1987 में हुई थी। कि इसका विषय क्या है? जो आपका कुरुक्षेत्र और महाभारत का युद्ध हुआ था वो इसका विषय था। ठीक है भाई, समझ में आ गया? वैसे भाई लंबी वीडियो हो जाएगी, मेरे इसकी बैटरी भी लो होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन निपटा लेते हैं। जो आपका यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर महादेव का मंदिर है? कहाँ पर है भाई? बुढ़िया में है। कहाँ पर है ये? जो आपका बावड़ी बुढ़िया है दयालगढ़ में, ये वहां पर है। कहाँ पर है? आपका पातालेश्वर महादेव मंदिर यमुनानगर में बुढ़िया एरिया में। कहाँ पर है? बुढ़िया एरिया में। जैसे ना वहां पर और भी मंदिर हैं, जैसे आपके स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? डोसार एरिया में है। भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर एरिया में है। माता शीतला देवी मंदिर तो हमने किया था भाई, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। अच्छा, माता मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है? पंचकुला में है। ठीक है, आपका ब्रह्म सरोवर का मंदिर कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। जैसे मार्कंडेय तीर्थ कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। सन्निहित तीर्थ भी कहाँ पर है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है। आपका कार्तिक के मंदिर कहाँ पर है? पेहवा कुरुक्षेत्र में है। जो कार्तिक के मंदिर है इसका संबंध किससे है भाई? स्कंद पुराण से। किससे है कार्तिक के मंदिर का संबंध? स्कंद पुराण से है। देवी कूप मंदिर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ मंदिर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है भाई। और भी हैं, काफी हैं भाई। ये आदिति मंदिर है जैसे, बहुत फेमस है, ये भी कहाँ पर? आपका कुरुक्षेत्र अमीन में। ठीक है, ठीक है, जैसे बिड़ला मंदिर है, ये भी कहाँ पर है भाई? आपके कुरुक्षेत्र में ही है। बिड़ला मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? 1952 में जुगल किशोर बिड़ला ने करवाया था। किन्होंने करवाया था भाई? जुगल किशोर बिड़ला ने कब करवाया था? 1952 में करवाया था। किसके पास है ये? ब्रह्म सरोवर के पास है ना। जैसे चंद्रकूप मंदिर है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। फिर चलो भाई अब हम नेक्स्ट करते हैं। काफी हैं भाई मंदिर भी, जैसे मनसा देवी का मंदिर पंचकुला हो गया भाई। कालका का मंदिर पंचकुला हो गया। ठीक है, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल है? कौन सा पर्यटक स्थल है भाई? बताओ कौन सा है? कौन सा है? गोरैया। कौन सा है? गोरैया। ठीक है, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं भाई? हरियाणा में टोटल कितने पर्यटन स्थल हैं? कई बुक्स 45 बता देती है, कई बुक्स 47 बता देती है। आपका हथनी कुंड पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कालेसर पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर में है। मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल को माना जाता है भाई? हथनी कुंड को ना। शांति का प्रतीक कालेसर। चलो ये हमें ना बाद में करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है भाई? किस किस में निर्यात किया जाता है बासमती चावल? अरेबियन देशों में,
कनाडा में और आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ कहाँ किया जाता है भाई, बताओ कहाँ किया जाता है चावल, कहाँ कहाँ किया जाता है? उपरोक्त सभी में होता है, ठीक है। जो हरियाणा का पानीपत में होता है बासमती चावल, ये उपरोक्त सभी देशों में निर्यात किया जाता है। कहाँ कहाँ? अरेबियन देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में किया जाता है। जो ये आपका बासमती चावल है, ये हरियाणा में जो होता है, ये कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, ठीक है। जो बासमती चावल में हरियाणा कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पे हरियाणा है, ठीक है। जैसे आपके इसको बासमती चावल को जीआई टैग कब मिला था? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। जीआई टैग कब मिला था? 2010 में मिला था। कब मिला था भाई जीआई टैग बासमती चावल को? 2010 में मिला था। जैसे ना भारत में बासमती चावल कहाँ कहाँ होता है भाई? आपके पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, यूपी में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और बिहार में होता है। बासमती चावल कितने टाइप का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो सफेद होता है और एक भूरा होता है। कौन कौन सा होता है? सफेद और भूरा होता है। चावल किस लिए क्यों इतना जरूरी होता है बासमती चावल? क्योंकि इसमें ना कैलोरीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। और है ना, भारत में विश्व का बासमती चावल उत्पादन कितना % होता है? 70%। कितना होता है भाई? 70%। कितना होता है? 70%। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में विद्युत उत्पादकताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? 57.52 लाख। कितनी है भाई? 57.52 लाख है। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? 57.52 लाख। जो आपका उत्तर हरियाणा बिजली निगम है भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसमें परिचालन कब स्टार्ट किया गया था? कब स्टार्ट किया गया था? 1 जुलाई 1999 को। कहाँ किया गया था भाई? 1 जुलाई 1999 में। और जो आपका है उत्तर हिमालय बिजली निगम, इसकी मुख्यालय कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? आपके मुख्यमंत्री होते हैं भाई। 2 ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जोन? एक तो पंचकुला, एक रोहतक है, ठीक है। हरियाणा में सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था भाई? किन्होंने किया था? ये तो है समाप्त। लागू किन्होंने किया था? चौधरी बंसीलाल ने। किन्होंने किया था भाई? बंसीलाल ने। उस टाइम वो आपके क्या थे? सीएम थे, ठीक है। ये लागू कब हुआ था भाई? देखो, लागू तो हुआ था 1 जुलाई 1996 को, लेकिन खत्म कब किया गया था? 1998 को। कब खत्म किया गया था भाई? 1 अप्रैल 1998 को, ठीक है। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1998 को खत्म किया गया था। और लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था। किन्होंने किया था? बंसीलाल ने लागू किया था। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। आगे के क्वेश्चन बाद में करेंगे भाई, मेरे टैब की बैटरी खत्म हो गई है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट